नमस्कार दोस्तों। आज हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इसराइल को लेकर बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है आज की कि यूएई और इसराइल के बीच में एक ब्रेक थ्रू आया है। उस पर मैं एक सेपरेट फीचर बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, खास करके यूपीएससी के हिसाब से। और इसको हम शुरू करते हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इसराइल का एनालिसिस। और जिस तरीके से जो रिपब्लिकन्स हैं और जो डेमोक्रेट्स हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी आप लेमैन से पूछें या किसी भी स्कॉलर से पूछें या किसी भी एक्सपर्ट से पूछें तो सबने ये कहना है कि इसराइल एंड अमेरिकाज आर बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इनके सभी हैं, चाहे पार्टी में कोई रहे, रिपब्लिकन्स हों डेमोक्रेट्स हों, इसराइल को लेकर इनकी पॉलिसी सेम ही रहती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस इलेक्शंस में खास करके थोड़ा सा इसमें शिफ्ट आया है, क्योंकि जो ओबामा जी थे वो डेमोक्रेट थे और ओबामा के साथ नेतन्याहू का जो रिलेशनशिप थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए हम शुरू कर। सबसे पहले है, जैसे मैंने इसको पहले ही कहा है कि यूएस रिलेशन में ये ईज कर सकते हैं, चाहे आउटकम कोई भी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, चाहे जो बिडेन आए। तो इनमें से जो भी आएगा और वो किस तरीके से आएगा, हम ये अगर हम इस तरह से कहें तो ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो आधार है उस आधार पे हमें बात करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट फॉर यूपीएससी या इंटरव्यू के लिए या बैंकिंग के लिए, तो हम उस आधार की बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा और फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम एनालिसिस की भी बात करेंगे। चलिए, हम रिपब्लिकन्स का अगर हम देखें तो इनका जो रुक रहा है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रुक रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है इजराइल नेतन्याहू ने कि ही इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट एवर टू सिट इन द वाइट हाउस। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके बाद डेमोक्रेट्स को लेकर जो रुक रहा है, इनका प्रेसिडेंट ओबामा की वजह से थोड़ी सी इसमें एक हल्की सी स्टॉलमेट आई थी, या थोड़ी सी कड़वाहट कह लें, या एक इतनी एक्रोमिनियस थी, इतनी ईजीफुल नहीं थी। तो उसमें ये बिल्कुल चेंज आएगा जो बिडेन को लेकर। जो बिडेन का 40 साल का जो कैरियर है। इसके बाद हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करेंगे, कमाला हैरिस की बात करेंगे। उसके बाद पावर स्ट्रक्चर जो है और मिडिल ईस्ट को लेकर हम एक थोड़ी सी बात करेंगे। मिडिल ईस्ट पे पूरा एक सेपरेट फीचर चाहिए। चलिए हम आगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बिडेन जो 4 डेकेड्स हैं, जब वो पहले सेनेटर थे, जब वो पहली बार चुनकर आए थे तो वो इजराइल की यात्रा पे गए थे। तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से, तो वहाँ से ये सब शुरू होता है। तो उनका जो 4 डेकेड का कैरियर है, ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाउट सपोर्टर हैं। बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं ये इसराइल के। स्पेशली ये जो हैंडलिंग थी फ़िलिस्तीन को लेके। तो इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो ये फ़ाइट है, ये काफ़ी सालों से है। ये इतनी ईजी रिजॉल्व होने वाला भी नहीं है। तो इसका एक अलग पैराडाइम है। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो बिडेन का जो 40 साल का जो कैरियर है, 40 साल से ज़्यादा का, उसमें इन्होंने ये देखा गया है कि ये प्रो इसराइली रहे हैं थ्रू आउट और बहुत स्टॉन्च सपोर्टर रहे हैं। तो ये जो वार्म टाइज़ है नेतन्याहू ने के जो रिलेशनशिप, जैसा मैंने अभी कहा था कि बिडेन के जो बॉस थे ओबामा, ओबामा जी के साथ इनके थोड़े इतने अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब ये पर्सनैलिटी के वाइज हो सकता है, लेकिन इसराइल और अमेरिका के संबंध हमेशा से ऑलमोस्ट ये बहुत खूबसूरत रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्टर्स रहे हैं। चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन पॉलिसी को शेप करना हो, यूनाइटेड सऊदी अरब के साथ किस तरह का, ईरान के साथ है, तो उसमें अमेरिका ने हमेशा बैक किया है इसराइल की पॉलिसीज़ को। और इसराइल ने हमेशा बैक किया है, क्योंकि इसराइल के पास एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और मैंने एक बार काफ़ी सालों पहले पढ़ा था कि इसराइल के इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है। और 28 मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ वो घिरा हुआ है, लेकिन वो अपने पे खड़ा हुआ है, तो उसके अलग पैराडाइम्स हैं। तो इसके जो एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर बिडेन अगर जीतते हैं तो एक जो इसराइल का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मैं फिर से कहूँगा, जो इसराइल का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो नेतन्याहू के जो लेफ्ट के हैं, जो उनसे अलग विचार रखते हैं, वो भी इनको वेलकम करेंगे। तो यानी कि अगर कोई भी जीते अमेरिका में, वेलकम उसका होना ही है, इसराइल पॉलिटिकल में भी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी। चलिए हम आगे देखते हैं। और इसके बाद जो इसमें जो बिडेन का जो है, ये वोकल सपोर्टर भी रहे हैं जूश स्टेट के। इन्होंने 2015 में की एक स्पीच में कहा था कि यूएस मस्ट अपहोल्ड सीक्रेट प्रॉमिस, यानी कि जो बहुत एक तरीके का पवित्र प्रॉमिस है या पाक प्रॉमिस है, कि प्रोटेक्ट करना है होमलैंड को जूश पीपल के। तो ये 2015 है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो ये एक तरीके के वोकल सपोर्टर हैं बिडेन ने। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, 40 साल से बिडेन ने हर बार इसको साबित किया। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे मैंने कहा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इसराइल का बेस्ट फ्रेंड माना है, कहा है पब्लिकली, वाइट हाउस में जो है। और एक जो है सिमोन प्रेज, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैन थे। इनको, लेकिन इनकी यासिर अराफात के साथ काफ़ी दौर की बातचीत हुई, लेकिन इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इसको हॉक की तरह देखा जाता है।
तो ये फॉरेन पॉलिसी में टर्म यूज़ होती है हॉक और डोव, तो इनको हॉक की तरह देखा जाता था सिमोन पेरेस के। तो उनके जो ये फॉर्मेट और इनके जो एडवाइज़र थे, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, दोनों रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो बेसिकली जो नदीव तमीर जो हैं, इन्होंने कहा है कि वी लाइक द पीपल हु लव अस और देर इज़ नो डाउट दैट बाइडेन इज़ अ फ्रेंड और स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर इसराइल, जैसा कि उन्होंने 40 साल में जॉन बाइडेन ने बार बार करके। इसको आगे देखते हैं। इसमें जो मिस हैरिस की बात है, जो बिडेन की वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं, उनको भी एक स्टाउंच सपोर्टर रिगार्ड किया जाता है। उन्होंने एक डेलीगेशन होल्ड किया था प्रो इसराइल लॉबी का आईपैक के साथ, और कैलिफोर्निया में पिछले साल 2019 में। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि उनको स्ट्रॉन्ग है और यूएस इसराइल की जो अलायंस है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इसराइल को पूरा कुछ हक मिलना चाहिए अपने सेंटिमेंट्स को, अपने कल्चर को, अपने को मिलिट्रली डिफेंड करने के लिए। तो उसके बाद और जब डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक तरीके से जब जेरूशलेम शिफ्ट की थी उन्होंने राजधानी, तो डोनाल्ड ट्रंप वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट एंड हैव अ डिप्लोमेटिक मिशन ओवर देयर। तो इसको जो कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है की टू विनिंग ऑफ इजरायली पीपल, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है मिस हैरिस, इनका भी रुख जो है वो बिडेन के साथ ही मिलता जुलता रुख है। तो व्हाइट हाउस में कोई भी आए, इसराइल और अमेरिका के रिलेशंस और वार्म होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑलरेडी काफ़ी वार्म हैं, बराक ओबामा के साथ थोड़े नहीं रहे हैं, लेकिन जो बिडेन आए या डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो इसका अगर हम फ्यूचर की बात करें या कंक्लूड करने की बात करें, कंक्लूड वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट टर्म, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो इसका जो फ्यूचर होगा, तो एक्सपर्ट ने कहा है कि जो बिडेन है ये रेस्टोर करेंगे अमेरिका का ट्रेडिशनल रूल जो है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को बायस का भी एलिगेशन लगा था मिडिल ईस्ट की तरफ से, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बायस्ड है एक तरीके से इसराइल की तरफ। तो जो बिडेन इस वाले, जिसको कहते हैं इस वाले टैग से बच जाते हैं या इस पूर्वाग्रह से बच जाते हैं, तो जो बिडेन जो होंगे वो इसराइल के लिए और वार्म रिलेशंस की उम्मीद कर रहा है इसराइल इस वक्त। क्योंकि और ही विल मच डू बेटर, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो जल्द रिजॉल्व होने वाला नहीं है, वो जीरो सम गेम की तरह देखा जाता है फॉरेन पॉलिटिकल साइंस और फॉरेन पॉलिसी के अंदर। लेकिन जो है कि जो बिडेन के पास एक वो पूर्वाग्रह लेके नहीं आएंगे व्हाइट हाउस में अगर जीतते हैं तो। और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से बायस कहा गया था मिडिल ईस्ट के द्वारा कि वो प्रो इसराइल हैं। तो जो बिडेन जो होंगे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थे, और उन्हें उस वक्त चेंज आएगा तो जो भी व्हाइट हाउस में आएगा इसराइल को लेके संबंध और होंगे। और हम शायद मिडिल ईस्ट और जैसे आज की रिपोर्ट है जॉर्डन और इजिप्ट जो कंट्रीज़ हैं, इनके ही पहले इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, आज यूएई के भी हुए हैं। तो आने वाले वक्त में व्हाइट हाउस में जो भी आएगा तो इनके जो रिलेशंस होंगे वो और ज़्यादा वार्म होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार।